बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छा बेटा, आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 शुरू कराने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डेरिवेटिव के बारे में बता दूँ। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने अपने पहले लेक्चर के अंदर आप लोगों को समझाई थी इंट्रो के अंदर। अब जिन बच्चों ने वो नहीं किया है उनके लिए है एक रिमाइंडर भी है, जिनको समझ नहीं आई हो वो दोबारा से इसको समझ लें, क्योंकि इसके बगैर आपको डेरिवेटिव की कोई समझ नहीं आनी, कोई नो हाउ नहीं होनी है और कोई क्वेश्चन आपका ठीक नहीं हो सकता। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे हमने अच्छी तरह से अपने पल्ले बांध लेना है, ठीक है। आप जैसे कि क्वेश्चन है लेट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट। आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं अगर, तो इसको हमने कैसे करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स लिखा आपने इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2। यहाँ तक वही चीज़ है जो हम पहले करते रहे। अब हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं पावर रूल अप्लाई करके। पावर रूल हमने अप्लाई की, n मीन 1/2 इधर आ गया, x यानी ये वैल्यू n x पावर n माइनस 1। यहाँ तक की चीज़ सब ने की हुई है। इसका आंसर हम निकाल लेंगे, जो भी होता है वो लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे आके अभी हमने रुक जाना है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर कि यहाँ पे जब आप लेते हैं एन एक्स पावर n माइनस 1, तो हमने इसका अगेन डेरिवेटिव लेना होता है जो x होता है उसका। x यानी कि ये वैल्यू जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू होती है उसका हमने अगेन डेरिवेटिव लेना होता है। यानी कि हमने इससे लिखा इंटू डी ओवर डी एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये है आपका वो x जो कि इस पावर के अंदर लिखा हुआ है पूरा। ये x पावर n है तो आपने लिखा है x पावर n माइनस 1 और x का अगेन डेरिवेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपने सीख ली, तो समझें आपने डेरिवेटिव सीख ली। अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। अभी सिंप्लीफाई मीन इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ गया आपके पास आंसर 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस 1/2। 1/2 माइनस 1 का ये आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद में आपने इंटू ये वाली जो ब्रैकेट, इसे ब्रैकेट करते हैं आप इसका डेरिवेटिव लें। अब इसका भी हम दोनों का अलग अलग ब्रैकेट डेरिवेटिव ले सकते हैं जो हमने सीखा हुआ है, यानी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग और 1 का अलग। अब जब हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेते हैं, मैं आपको इस तरह से डिटेल में बता रहा हूँ तो लिख के दिखा रहा हूँ। ये आपने ये लिखा एक्स को स्क्वायर करके ही। पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास पावर हो तो आप कोशिश करें उसे बाहर लिखें, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी चीज़। और ये आपने 1 का डेरिवेटिव लिख दिया। अब ये जो चीज़ है आपके पास ये एज इट इज़ आ जाएगी, इसको आप बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं बता देता हूँ। ये एक्स स्क्वायर है, अब इसका आप डेरिवेटिव लेते हैं तो देखें इसका आंसर आ गया 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1, ठीक है। ये तो ज़ीरो हो गया, अभी हम इधर ही रहते हैं। देखिए ये एक्स स्क्वायर है, आपने सिंपल एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पीछे कई दफ़ा लिया हुआ है और हम इसको ऐसे लिखते थे 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1। अब इसके बाद जो चीज़ आती है वो ये कि अगर आप इसी को देखें तो आप कहते हैं कि आपने सर ऊपर जो है इसका n एक्स पावर n माइनस 1 का रूल अप्लाई किया, तो अगेन डेरिवेटिव ऑफ x किया, वही रूल हमारे पास यहाँ भी आ जाती है फिर वो चीज़ की। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये भी n है, n एक्स पावर n माइनस 1 किया तो अगेन डेरिवेटिव ऑफ x लेना चाहिए हमें। तो वही मैं आपको लेके दिखा रहा हूँ, जो कि हमें क्वेश्चन में बार बार लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझाने के लिए इधर कर रहा हूँ। ये देखिए ये ले लिया मैंने, क्योंकि अब x आपका x ही है वो हमने लिख दिया, प्लस ये कांस्टेंट हमने 1 का डेरिवेटिव 0 लिख दिया। अब आप इसको देखें फिर अगेन ये चीज़ वैसी आ जाएगी। ये आपके पास आंसर आ गया 2 इंटू एक्स, सिर्फ क्योंकि एक्स की पावर 2 माइनस 1 एक्स हो गया और इसका डेरिवेटिव आपको पता है 1 होता है, तो ये 2x ही बना। आपके पास टोटल ये चीज़ बनी वो 2x ही है, ठीक है। अब आप देखें आपका ओवरऑल जो आंसर आया वो ये आ गया 1/2 और ये एक्स इसके प्लस 1 को मैंने नीचे ला के लिख दिया अंडर रूट के अंदर, क्योंकि पावर माइनस 1/2 तो नीचे आके प्लस 1/2 होगी और ये आ गया 2x, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया और ये आपका आंसर आ जाता है x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट। ये आपका डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट का निकल रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपने याद रखना है कि देखिए हमने जब भी क्वेश्चन करना है तो आपने एक्स पावर n का जो रूल अप्लाई करना है, तो उसमें आपने n एक्स पावर n माइनस 1 करके जो भी आपके पास x है, यानी कि जो पावर के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसका हमने अगेन डेरिवेटिव लाजमी लेना है। अगर वो हम नहीं लेते तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ ना लेते तो हमारे पास आगे 2x नहीं आना था, इसलिए हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता। अब अगर हमने ले लिया तो अब ये चीज़ आ गई और इसके बाद में देखें ये जब स्टेप किया मैंने,
ये आंसर 2x आ गया आपका, 2x की पावर 2 - 1। इसका अगेन डेरिवेटिव, ये जो x था ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिया, अदरवाइज इसको लेने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि x का डेरिवेटिव 1 आना है, तो इसलिए हम नहीं लिखते हैं इसको, सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखा है। तो आप इसका आंसर सीधा सीधा 2x लिख सकते हैं। ये भी आपको 2 - 1 भी करके दिखाने का मकसद ये कि आपको पावर रूल अच्छी तरह से नज़र आ जाए, जो हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। उसके बाद में देखेंगे 2x आ जाता है। तो ये वो चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है जो कि अगर आप ऊपर अप्लाई ना करते ये वाली चीज़, तो फिर ये आंसर 2x नहीं आना था, तो फिर आपका क्वेश्चन सही नहीं होना था। तो ये वो चीज़ें जिसको आपने अच्छी तरह से अपने पल्ले बांध लेना है डेरिवेटिव में। और आपको बाजू का ये तो 2 दफ़ा है, जैसे एक दफ़ा ये डेरिवेटिव था, उसके बाद में अगेन यहाँ डेरिवेटिव आया, फिर अगेन मैंने एक और दफ़ा लिया डेरिवेटिव। इसी तरह क्वेश्चन में इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आगे क्वेश्चन में हमें ऐसा होगा कि एक ही क्वेश्चन में हमें 3-3 दफ़ा या 4-4 बार भी डेरिवेटिव लेना पड़ सकता है, तो हमें ये याद रखना है। अब हम आ जाते हैं अपनी क्वेश्चन के ऊपर। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। 9 मैंने आपको कहा था कि सेम एज 8 है, तो वो आप कर लें। अब 10 देख लेते हैं हम। 10 क्वेश्चन ये आपको दिया हुआ है, अलग अलग उसने अंडररूट दिया हुआ है। हम इसे अलग अलग अंडररूट में भी कर सकते हैं और एक ही अंडररूट में लिख के भी कर सकते हैं। लेट के हमने y के बराबर, ये आपके पास 1 + x अंडररूट ओवर 1 - x अंडररूट की शेप मैंने लिख दी ताकि मैं डेरिवेटिव ले सकूँ। ये u ओवर v क्वेश्चन फॉर्मूले से हम इसको डेरिवेटिव कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने सारा डिटेल लिख दी उसी तरह से। अब देखें इसमें मैंने एक काम ये किया है, क्वेश्चन फॉर्मूले से करने के बजाय मैं इसको प्रोडक्ट की सूरत में लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मैं दोनों तरीके से कर सकता हूँ। क्वेश्चन फार्मूला मुश्किल होता है, तो प्रोडक्ट में हम लिख लें तो हमारे लिए ज़्यादा आसानी होती है। अब देखें ये चीज़ अगर ऊपर आती है तो ये चीज़ -1/2 बन जाएगी। हम इसे उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस तरह भी बता रहा हूँ। ये हम प्रोडक्ट फार्मूले से करते हैं अगर, तो ये शेप आ जाती है आपके पास। अब आप इसको u × v का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, u डेरिवेटिव ऑफ v + v डेरिवेटिव ऑफ u। अब आप इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। यहाँ पे 1 + x आपने ऐसे लिखा, ये आपने पावर रूल अप्लाई किया, n x पावर n - 1। एंड देखें अगेन डेरिवेटिव ऑफ मैंने ये लिखा हुआ है, क्योंकि आपके पास ये जो चीज़ थी, देखिए आपने इसका डेरिवेटिव लिया सिर्फ, ठीक है। तो ये आपने n लिखा, x पावर n - 1 लिखा, और आगे x जो वैल्यू थी ये वाली, यानी कि ये वाली, ठीक है। इसका आपने अगेन डेरिवेटिव लिखना है। ये अगर नहीं लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव आता है 0 - 1, तो -1 की वजह से क्वेश्चन में चेंज आ जाएगा। अगर +1 होता तो कोई चेंज नहीं होता, लेकिन हमने लिखना है तो ये लिख दिया प्लस। आगे आपके पास 1 - x की पावर -1/2 एज इट इज़ आ गई, और इसका आपने डेरिवेटिव लिया जो मैंने ये लिया हुआ, n x पावर n - 1 किया, फिर अगेन डेरिवेटिव ऑफ x, इस x का अगेन डेरिवेटिव। अब इससे सवाल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका आंसर 1 ही आना है, 0 + 1 यानी 1, लेकिन इससे फ़र्क पड़ेगा। तो हमने इसको ओपन कर दिया। आगे इसकी शक्ल ये बन गई, 1 + x की पावर -1/2, ये -1/2, 1 - x की पावर -3/2 आ गया, n - 1 इसका आंसर, और ये आंसर है आपका 0 - 1। ये वो अगेन डेरिवेटिव वाली चीज़ है जो मैंने अभी आपको बता दी है। प्लस इसको ऐसे लिखा हमने 1/2, ये भी आ गया, -1/2 बन जाएगा, ये 1/2 - 1, और ये जो है 0 + 1 आ गया, यानी कि इसका डेरिवेटिव 0 और ये 1 आ गया। आगे हमारे पास क्वेश्चन की शक्ल ऐसी बन जाती है। सॉरी, थोड़ा गला ख़राब है, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही। 1/2 आपने लिखा, ये 1 + x की पावर 1/2, और उसके साथ जो थी 1 + x की 1 - x की पावर -3/2 थी, वो मैं नीचे लेके आ गया, तो +3/2 आ गई। आगे वाली वैल्यू +1/2 और 1/1 - x की पावर 1/2 और 1 + x की पावर 1/2, जो ऊपर माइनस में थी उसे मैंने नीचे लिख दिया इस तरह से। अब आपकी क्वेश्चन की शक्ल ऐसी बन गई है, ये और ये इस तरह से दोबारा मैंने लिख दिया अंडररूट के अंदर भी। आपको दिखाना मकसद था कि अब ये जो चीज़ है इसमें हमने एलसीएम लेना है। अब जब हमने इसका एलसीएम लिया तो 2 × 1 - x अंडररूट और 2 × 1 + x अंडररूट ये, और 1 - x की पावर 3/2, क्योंकि ये आपको पता है 3/2 जो होता है x 1 + 1/2 होता है, तो 1 - x की पावर 3/2 इनमें बड़ी है, तो वही आपके पास एलसीएम में आ जाएगी। ये हमने एलसीएम में लिख दिया इसको ऐसे। जब आपने ये एलसीएम कर दिया तो देखें ये दोनों सेम है, तो ये वाली चीज़ जो है 1 + x अंडररूट इससे 1 + x अंडररूट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये अंडररूट ये बेसिकली मैंने उसे 1/2 में लिखा था, लेकिन आप देखें तो ये और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इनका स्क्वायर बन जाएगा। ये हमने स्क्वायर में लिख दिया। प्लस यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो चीज़ है 2 सेम है, 1 + x अंडररूट सेम है, और 1 - x अंडररूट में यहाँ 1 - x अंडररूट और 1 - x ये दो चीज़ें आ रही हैं, तो 1 - x अंडररूट तो सेम हो जाएगा, 1 - x बच जाता है, वो इससे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 1 - x आ जाएगा। इसको अब आप खोल देंगे तो ये 1 + x + 1 - x आ गया, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई, ऊपर आपके पास 2/2 × ये आ गया, जिसका आंसर 1/, ये बच जाएगा, 2 कैंसिल हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आपको मुझे पता है कन्फ्यूजन हो रही होगी, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है, देखें ये कोई नई चीज़ नहीं है,
मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ, देखिए 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 है। इसको हम ये कह सकते हैं 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 1/2। ये 1 है पावर और ये 1/2 है, तो 1 प्लस 1/2 3/2 ही होता है। तो यानी कि मैं इसको इस तरह से ब्रेक करके लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स अंडर रूट। तो 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 को 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स अंडर रूट कह सकते हैं। तो इसको इसी रूल के तहत था कि देखिए 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स अंडर रूट है ये चीज़। तो 1 माइनस एक्स अंडर रूट ये और ये सेम है। तो 1 माइनस एक्स सिर्फ अकेला बचता है, वो 1 माइनस एक्स 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वो इस तरह से मल्टीप्लाई हो गया था ये, और ये शेप आ गई थी और फिर उसका आंसर निकल आया। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, और अब देखें मैंने इसको क्वेश्चन रूल से भी किया हुआ है। आप क्वेश्चन रूल से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन रूल ये आप देख लें, ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, अब आप इसे सिर्फ देख लेना। ये मैंने फॉर्मूला इसका अप्लाई किया हुआ है। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया हुआ, उसी तरह से अगेन डेरिवेटिव जो है वो चीज़ें भी की हुई हैं। उसको करने के बाद ये इस तरह से शेप इसकी बनती जा रही है, या आप इसमें चेक कर सकते हैं, और चाहें तो इस तरह कर लें। क्वेश्चन में कोई नई चीज़ नहीं है जो बताने वाली हो। क्वेश्चन फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ सेम उसी तरह से। तो ये आपके पास इसका ये आंसर आ जाता है, सेम आंसर दोनों का एक जैसा। ठीक है, सेम से मुराद ये है कि इसके आंसर में ये मैंने इस तरह से लिखा है कि 1 माइनस एक्स को अकेला लिखा हुआ है, और 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स अंडर रूट को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था, तो उससे उसकी शेप चेंज हो गई। ये क्वेश्चन में ये इसका आंसर और जो पीछे आंसर निकाला हुआ है दोनों आंसर सेम ही है, यानी ये वाला आंसर इसमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, ये 1 माइनस एक्स अगर मैं इसे करूँगा 1 माइनस एक्स अंडर रूट, तो ये दोनों मिलके 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे, 1 माइनस एक्स अकेला आ जाएगा, तो वो ये वाली शेप बन जाएगी। ठीक है, दोनों आंसर आप लिख सकते हैं, जैसे मर्जी आप कर लें। अब हम आते हैं अपने 11 क्वेश्चन पे। 11 क्वेश्चन में भी क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है हमने, u ओवर v की फॉर्म। अब मैंने आपको बताया था इसमें मैं v स्क्वायर हमेशा बाहर लिख देता हूँ, नीचे 1 ओवर v स्क्वायर करके, इससे क्वेश्चन में करने में आसानी हो जाती है। देखिए आपका फॉर्मूला u ओवर v का क्या था, v डेरिवेटिव ऑफ u, यानी नीचे वाली वैल्यू डेरिवेटिव ऊपर वाली वैल्यू माइनस ऊपर वाली वैल्यू डेरिवेटिव नीचे वाली वैल्यू, और ओवर में v स्क्वायर आता है। वो ओवर में v स्क्वायर जो मैंने बाहर लिख दिया है ताकि उसको अलग सेपरेट कर लें हम, क्योंकि हमने और कुछ नहीं करना, वो साथ साथ ऐसे ही आता रहेगा। अब हम यहाँ डेरिवेटिव ले रहे हैं, ऐसे लिख दिया, इसका डेरिवेटिव 2 आ गया क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 है, 2 इंटू 1 2, तो हमने 2 लिख दिया सिर्फ। आगे ये वाली वैल्यू एज इट इज़। यहाँ पे आप देखें तो ये x पावर n में हम रूल अप्लाई करेंगे n x पावर n माइनस 1 एंड इनटू क्या है अगेन डेरिवेटिव ऑफ x। ये वही चीज़ जो मैंने अभी आपको सबसे पहले बता दी, वही शेप बन गई। अब आप इसको आगे डेरिवेटिव लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, जो हम यहाँ लिख देंगे नीचे। बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज़ आ जाएंगी। देख लें, ये 2 इंटू ये भी ऐसे ही आ गया, -2x - 1 आ गया, इंटू 1 ओवर 2, और ये x इसके +1 -1/2 है तो नीचे आके +1/2 बन जाएगा, जिसे मैंने एंड रूट में लिख दिया, और ये 2x आ गया, ये और ये कैंसिल हो गए। तो अब यहाँ पे शेप आपके पास क्या बन गई, देखिए ये वाली शेप आ गई 2x - 1 इंटू ये x, ये एज इट इज़ आ गया, ओवर में ये भी एज इट इज़ आ गया। अब हम यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, ये एलसीएम आ गया हमारे पास x इसके +1 अंडर रूट। अब ये x इसके +1 अंडर रूट, ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला रूल बन गया आपका, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 इंटू एक्स इसके +1 अंडर रूट, और अंडर रूट मल्टीप्लाई हुआ है तो वो पावर 1 आ गया, यानी कि अंडर रूट खत्म हो गया, माइनस ये सेम है बिल्कुल, तो इसका मतलब है ये दोनों वैल्यूज एज इट इज़ आ जाएंगी, 2x - 1 इंटू एक्स ऐसे लिख दी। आप इसे मल्टीप्लाई करके ओपन भी यहाँ कर सकते थे, मैंने नीचे कर दिया। ये देखें, ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2 1 = 2 माइनस 2x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस प्लस एक्स, ये आ गया। और ओवर में मैंने इसको लिखा है, एक तो x इसके +1 अंडर रूट, और ये जो आपका y स्क्वायर था v स्क्वायर था वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब इसके नीचे क्योंकि नीचे आ गया ना, अब दोनों साथ साथ लिख दिए हैं, क्योंकि अब हमारा क्वेश्चन तकरीबन सॉल्व हो चुका है। ये दोनों कैंसिल हो गए और इसका आंसर आ गया x + 2, तो ये x + 2 ओवर x इसके +1 की पावर 1 और ये x इसके +1 की पावर 1/2, तो ये 3/2 बन गया टोटल, ये आपका आंसर आ गया। ये वी स्क्वायर सबसे पहले वाला जो मैंने ऊपर बताया था आपको, देखें ये वी स्क्वायर जब हम लिखेंगे तो अंडर रूट में था वी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर सिर्फ x इसके +1 रह गया था, जो हमारा साथ साथ आता जा रहा है। ये मैं आपको बता चुका हूँ स्टेप, इसलिए इसको आपने आराम से चेक कर लेना है, मैं बार बार शायद ना बोलूँ तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे हुआ भाई। 12 क्वेश्चन है ये आपका बिल्कुल सेम, देखें यहाँ पे a - x और a + x लिखा हुआ है। 11 क्वेश्चन था 1 - x और 1 + x, या 1 + x और 1 - x था, ऐसे करके था, तो दोनों बिल्कुल सेम है। हाँ जी, ऊपर था 1 + x और नीचे था 1 - x, तो यहाँ पे सिर्फ इनकी जगह चेंज हुई हुई, उसी तरह से हम इजीली कर सकते हैं इसको। तो ये आप खुद ट्राई कर लेना, हो जाएगा सेम उसी तरह से।
13 क्वेश्चन है, इसको हमने लेट कर दिया y के बराबर। यहाँ भी क्वेश्चन रूल है और ये वही चीज़ें आ रही हैं आपके पास, देखें जैसे अभी हमने की हैं। वही वी स्केयर मैंने बाहर लिख दिया 1/v स्केयर करके, यानी कि जो आना है v डेरिवेटिव u माइनस यू डेरिवेटिव v ओवर v स्केयर, वही आ गया 1 करके। और ये स्केयर स्केयर रूट कैंसिल भी हो गए, तो वो शेप इसकी ये बन जाएगी सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं हम अपने डेरिवेटिव के ऊपर। अब सेम वही तरीका देखेंगे, आपने ऐसे लिखा, इसका आपने n(x⁻n-1) बनाया और उसके अंदर में अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस, ठीक है। ये आपको हर क्वेश्चन में बार बार तकरीबन आएगा। माइनस ये एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव 1/2 और ये x स्केयर -1 की पावर 1/2 -1 डायरेक्ट मैंने लिखा हुआ। अब ये n-1 का आंसर यानी -1/2 मैं आपको बार बार करके दिखा चुका हूँ, मैंने ये डायरेक्ट लिख दिए। और अगेन डेरिवेटिव ऑफ x स्केयर -1, इसका अगेन डेरिवेटिव आ गया। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये चीज़ ऐसी आ गई, ये ऐसी आ गई, और ये 1/2 इंटू एक्स स्केयर +1 का जो अंडर रूट था, माइनस में था, वो नीचे आके अंडर रूट बन गया, ठीक है। और यहाँ पे एक्स स्केयर का डेरिवेटिव ये 2x आ गया, माइनस ये चीज़ भी ऐसी आ गई, और ओवर में 2 इंटू ये जो चीज़ एक्स स्केयर -1 की पावर -1/2 थी, वो नीचे आके +1/2 बन गई। तो इसके नीचे लिख दिए मैंने, आप इसको इंटू 1 ओवर करके भी लिख सकती थी, मैंने इसके नीचे लिख दी, वो एक ही बात है। और ये इसका डेरिवेटिव 2x आ गया, 2 से यहाँ कैंसिल हो गया ये भी। अब जो चीज़ आपके पास बाकी बच गई है वो ये है, x इंटू एक्स स्केयर -1 अंडर रूट ओवर एक्स स्केयर +1 अंडर रूट माइनस x इंटू एक्स स्केयर +1 अंडर रूट ओवर एक्स स्केयर -1 अंडर रूट। ये आपका एलसीएम में आ जाएगा, दोनों वैल्यूज ये एलसीएम में आ गई। अब आपने इसका एलसीएम लिया, ये दोनों सेम है, तो ये मल्टीप्लाई और ये हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, यानी आपके पास आ गया x इंटू एक्स स्केयर -1। सेम ऐसे ही माइनस, ये दोनों सेम है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो x इंटू एक्स स्केयर +1 आ गया। अब आप इसको ओपन कर देंगे, आपका आंसर निकल आएगा। ओपन किया तो आपके पास ये चीज़ बन गई है। इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। ये सारी चीज़ इकट्ठा लिख दी मैंने, नीचे वाली तीनों वैल्यूज़, ये दोनों तो एलसीएम के अंदर थी, और ये जो साइड पे लिखी हुई थी बाहर 1/v स्केयर वाली, ये भी अंदर तो -2x ओवर ये एक्स स्केयर -1 और ये एक्स स्केयर -1 अंडर रूट, ये दोनों मल्टीप्लाई कर दें तो पावर इनकी ऐड हो गई, 1 + 1/2 3/2 आ गया, और ये एक्स स्केयर +1 अंडर रूट आ गया। ऐसे भी लिखा रहेगा तो कोई मसला नहीं, लेकिन बेहतर है कि दोनों हम सॉल्व कर लें, तो हमने सॉल्व करके लिख दिए, ठीक है। आगे आ जाते हैं 14 क्वेश्चन पे। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, क्योंकि इसको हमने पहले रैशनलाइज करना पड़ेगा। इसे सॉल्व करने के लिए हमें रैशनलाइज करने के बाद फिर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो ये रैशनलाइज का मेथड वही कि यहाँ प्लस है, तो यहाँ पे हमने माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ये ऊपर a माइनस बी वाली शेप बन रही है, यानी कि a माइनस बी होल स्केयर वाली, क्योंकि ये वैल्यू सेम, ये दोनों माइनस के साथ और ये दोनों माइनस के साथ सेम है बिल्कुल, तो ये होल स्केयर बन गया। नीचे आपके पास हमेशा a + b और a - b वाली शेप बनेगी, यानी आपके पास ये और ये सेम, ये और ये सेम, साइन अलग अलग, तो वो a + b a - b वाला फॉर्मूला बन जाता है हमारा। रैशनलाइज करने में आपने देखा हमेशा ही ये शेप बनती है, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर इसका आंसर आ गया। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए। ऊपर हमने a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया जो कि होता है a स्क्वायर, यानी अंडर रूट खत्म हो गया, प्लस b स्क्वायर, यानी इसका भी अंडर रूट खत्म हो गया, फिर -2 × a × b, -2ab ये लिख दिया। ओवर में हमारे पास 1 + x -1 और प्लस x आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा। स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो ही चुका था, तो ये -1 + 1 कैंसिल हो गया, x + x 2x आ जाएगा। और ऊपर भी आपके पास ये x और x कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 1 + 1 2 बच गया, -2 × ये चीज़ बच गई हमारे पास, तो 2 - 2, इसको मैंने 1 + x और 1 - x को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अंडर रूट के अंदर हैं, तो हम उसे सिंगल अंडर रूट में लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वही रूल बन रहा है a + b a - b वाला, यानी a स्क्वायर - b स्क्वायर, यानी 1 - x स्क्वायर आ गया। तो अब ये जो शेप बनी हुई है इसमें से आप 2 कॉमन ले लें, तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा 1 - x स्क्वायर अंडर रूट ओवर 2x, 2 से कैंसिल होके ये चीज़ बच जाएगी हमारे पास। अब ये जो चीज़ बच गई है, अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, u/v क्वोशंट रूल से हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। इसको मैं अलग अलग भी कर सकता था, 1/x अलग कर लेता, -u/ये अलग कर लेता, उससे करता, लेकिन वो लेंथी हो जाता, तो आप इसको ऐसे ही कर लें। ये आपके पास देखें वही चीज़, v स्क्वायर वाली चीज़ मैंने बाहर लिख दी, v आपके पास x था तो 1/x स्क्वायर करके पहले लिख दिया। अब आप डेरिवेटिव आराम से लिख सकते हैं, v डेरिवेटिव u माइनस u डेरिवेटिव v ओवर v स्क्वायर, ये आ गया। आगे हमने इसके डेरिवेटिव ले लिए, x वैसे लिखा, 1 का डेरिवेटिव 0 आया। थोड़ा सा कॉन्सनट्रेट करना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, खिचड़ी पक्की हुई क्वेश्चन की दरअसल। 1/2 1 - x स्क्वायर की पावर
1/2 -1 का आंसर -1/2 आ गया, वो डायरेक्ट लिख दिया। और अगेन डेरिवेटिव ऑफ इस वैल्यू का 1 - x स्क्वायर का। ठीक है बेटा, ये आपने ख्याल रखना है, ये स्टेप इंपॉर्टेंट चीज़। n(x⁻n - 1) इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। ठीक है, माइनस ये चीज़ आपने एज इट इज़ लिख दी और यहाँ x का डेरिवेटिव 1 आ गया। ये करने के बाद हम नीचे आ जाते हैं। इसमें ब्रैकेट्स वगैरह का ख्याल रखना है आपने, क्योंकि ये ब्रैकेट्स इसलिए दी जाती हैं ताकि आपकी वैल्यू मिक्स ना हो जाए। x वैसे लिख दिया, ये -1/2 और ये वैल्यू नीचे आके प्लस अंडर में आ गई। 1/2 बना तो प्लस ही हो गया, प्लस 1/2 अंडर रूट ही होता है, ये लिख दिया। और यहाँ पे आंसर देखो 0 - 2x इसका डेरिवेटिव आया। तो 0 हम लिखते नहीं, सिर्फ -2x आ गया डेरिवेटिव, तो -2x लिख दिया हमने। माइनस ये वाली वैल्यू को मैंने ओपन कर दिया, -1 प्लस ये, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होकर वो ओपन होकर यही चीज़ बन जाएगी। यहाँ तक कर लिया इसको, 2 से कैंसिल हो गया। उसके बाद में ये x और ये x मल्टीप्लाई होकर x की 2 बन गए और माइनस माइनस प्लस, तो ये x की 2 ओवर ये चीज़ आ गई, यानी x की 2 ओवर 1 - x स्क्वायर अंडर रूट -1, और ये वैल्यू ऐसी लिख दी हमने। फिर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब हमने इसका एलसीएम लिया तो 1 - x स्क्वायर अंडर रूट एलसीएम में आ गया। ये दोनों सेम है तो x स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, -1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 - x स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा इसी तरह से। और ये प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, 1 - x स्क्वायर अकेला आ जाएगा। अब यहाँ पे ये -x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये आ गया 1 माइनस ये वैल्यू, तरतीब से लिख दें तो 1 माइनस ये, तो ये आ गया आपके पास 1 - x स्क्वायर अंडर रूट, ओवर में ये रहा 1 - x स्क्वायर का अंडर रूट और ये आपका x स्क्वायर, तो ये दोनों आ गई वैल्यूज़ खट्टा, ये आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे गलती ना करना, अक्सर बच्चे क्या करते हैं इसको कैंसिल कर देते हैं, जो कि नहीं हो सकता, क्योंकि दो वैल्यूज आपस में प्लस माइनस हो रही हैं तो हमेशा इस तरह से कैंसिल नहीं हो सकती हैं। तो ये आपका 14 क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं आ गया हूँ 16 क्वेश्चन पे, क्योंकि मैंने इसका 15 क्वेश्चन छोड़ दिया है। अभी 15 क्वेश्चन हम जाके करेंगे शायद 2.6 में जाके, वहाँ मैं आपको समझा दूंगा। वो लॉग से करना बेहतर है, क्योंकि वैसे वो क्वेश्चन बहुत लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसको करना टाइम का ज़ाया ही है इस वक्त, क्योंकि वो जो उसकी शेप बनी हुई है वो काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाएगी। हो तो जाता है क्वेश्चन लेकिन काफ़ी लेंथी है, इसलिए उसको अभी हम एग्जाम कर रहे हैं। 16 क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव है आपका y = x (1/x) लिखा हुआ है, इसको मैंने x को ऊपर लेके चला गया तो ये -1/2 आ गया। अब आप इसका आगे डेरिवेटिव ले लें सिंपल, ये सिंपल डेरिवेटिव मैंने लिया है। तो डेरिवेटिव लेने के बाद इसकी ये शक्ल बन गई है। ठीक है, तो ये शेप आ गई इसकी और ये प्लस के साथ ये शेप आ गई। अब यहाँ पे देखें ये x की पावर 1/2 और ये x की पावर 3/2 है। तो मैंने आपको बता दिया था अभी 3/2 का रूल भी, कि ये होता है x × x अंडर रूट। तो x ये x × x अंडर रूट है, ये x अंडर रूट है। तो आपका जब एलसीएम में आएगा तो ये मैंने नीचे तोड़ के भी इस तरह लिख के दिखा दिया आपको, ये देखेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो 2 × x × x अंडर रूट, ये पूरा का पूरा एलसीएम में आ जाएगा। तो ये दोनों 2x अंडर रूट सेम, तो x 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया x प्लस ये पूरी वैल्यू सेम है तो 1 ही वैसे ही आ जाएगा, 1 ऐसे आ गया, x + 1 ओवर ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे हम इसे क्या करते हैं, ये 2x को मैं मल्टीप्लाई, ये नीचे यहाँ पे, तो इसको मैं ले जाके इधर इसके पास ले जाता हूँ, तो ये 2x dy/dx आ जाएगा = x + 1 ओवर x अंडर रूट आ गया इधर। ठीक है, ये स्टेप क्या है, क्योंकि हम प्रूफ कर रहे हैं तो प्रूफ करने में हमें कुछ स्टेप अपनी मर्जी से करने पड़ते हैं वो प्रूफ करने के लिए, तो हम वो स्टेप ही कर रहे हैं। अब देखेंगे इसको मैं सेपरेट करके लिख रहा हूँ, x/x अंडर रूट प्लस 1/x अंडर रूट, इसको हम तोड़ के अलग अलग करके लिख देंगे। इसका आंसर बहुत दफ़ा आपको बता चुका हूँ, x अंडर रूट ही आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू है अकेली और ये 100 में, तो इसका आंसर अंडर रूट आ गया ऊपर, प्लस ये 1/x अंडर रूट एज इट इज़ आ गया। ठीक है, यहाँ तक कर लिया हमने क्वेश्चन। ये 2x dy/dx = ये चीज़ बन गई। अब हमने क्या करना है, अब हम इसमें y ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो प्रूव करना था वो था 2x dy/dx प्लस y = जो भी आंसर आना है। तो ये हमने इधर y ऐड किया, इधर भी हम y ऐड करेंगे, जाहिर सी बात है, हमने जो काम यहाँ किया वो हमने दूसरी साइड पे भी करना है। इसको तो हम y ही लिखा रहने देंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, कि y की जब वैल्यू हमने लिख दी यहाँ पे, तो अब आप देखें कि ये 1/x अंडर रूट और -1/x अंडर रूट आपस में कैंसिल हो गए और x अंडर रूट प्लस x अंडर रूट का आंसर आ गया। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। पता है आपको कि x और x जैसे ऐड होते हैं, यानी कि उनके कोफिशिएंट ऐड हो जाते हैं, इसी तरह से अंडर रूट के अंदर भी इनके कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे। 1 + 1 2 अंडर रूट x, तो ये 2 अंडर रूट x, यही आपने प्रूफ करना था। 2x dy/dx प्लस y = 2 अंडर रूट x, तो वो हमने प्रूफ कर दिया। इसी तरह से इसका 17 क्वेश्चन है, वो भी हमारा प्रूफ ही है। y = x⁴ + 2x² + 2, इसको हमने प्रूफ करना है। अब डेरिवेटिव लेंगे हम उसी तरह से, इसका सबका अलग अलग डेरिवेटिव ले लिया। यहाँ तक ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा डेरिवेटिव आ गया।
ये चीज़ आ गई, फिर यहाँ से 4x कॉमन लिया तो ये चीज़ बन गई है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा काम है जो टेक्निकल है, जो हमें याद रखना है कि हमने कैसे करना है इसको। वही वाली बात, प्रूफ करना है तो हमें कुछ काम अपनी आप करना पड़ता है। अब आपने दोबारा से ये जो y क्वेश्चन था आपका, वो मैंने दोबारा लिखा, y इक्वल टू x4 प्लस 2x² प्लस 2। ये लिखने के बाद मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ। 2 को मैं क्यों लिख रहा हूँ 1 + 1 करके, क्या वजह है वो हमें नीचे जाके पता चलेगी। x4 प्लस 2x² प्लस 1 लिख दिया। ये जो इतना हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका a + b होल स्क्वायर का फॉर्म बन जाएगी। a + b होल स्क्वायर यानी कि a आपका यहाँ पे x2 है और b आपका 1 है, तो ये x2 + 1 का होल स्क्वायर बन जाता है। अगर आप इसे ओपन करें देखें तो यही चीज़ आती है, और ये +1 वैसे ही आ गया। अब ये जो चीज़ है इसको मैंने ऐसे लिख दिया कि 1 को यहाँ से उठा के इसके पास ले गया, y - 1 बन गया ये, इज इक्वल टू x² + 1 का होल स्क्वायर। अब मैं इसका अंडर रूट ले लेता हूँ तो यहाँ भी अंडर रूट आ जाएगा, यानी टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स कर लेता हूँ ताकि स्क्वायर खत्म हो जाए। उसकी वजह क्या है वो आपको बताता हूँ आगे। ये देखिए, पहले तो काम मैंने ये किया कि मैंने टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स कर लिया, तो ये आ गया x² + 1 इज इक्वल टू y - 1 अंडर रूट। अब ये इसलिए किया गया क्योंकि जो पहली इक्वेशन थी, यानी कि जो आपने सबसे पहले डेरिवेटिव लिया था, उसमें देखिए आपके पास ये आ रहा है 4x × x² + 1। तो x² + 1 का आंसर जो निकाला है मैंने, वो मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो वो चीज़ प्रूफ हो जाएगी जो हमने प्रूफ करनी थी। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ चेंज किया था इसकी शक्ल, और यहाँ से मैंने x² + 1 का आंसर निकाला है। x² + 1 का आंसर वो आपके पास ही आया हुआ है, y - 1 अंडर रूट। वो हमने y - 1 अंडर रूट इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, तो 4x × y - 1 अंडर रूट बन गई शक्ल हमारी, dy/dx इज इक्वल टू दिस। ये आपका आंसर आ गया, और ये आपकी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई है यहाँ पे। ठीक है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।